सो पहला चीज़ कि कॉम्पिटिटर को क्लोजली जानना है तो उसका यूज़र बनो, है ना। उसको सब्सक्राइब करो ताकि आपको वहाँ से लेटेस्ट अपडेट पता चलती रहे। एक क्या है, क्रिएटिंग गूगल अलर्ट्स। ये क्या चीज़ है, इसको ज़रा समझ लेते हैं। अब मान लो जैसे आप लोग UI UX के स्टूडेंट हो, तो यहाँ जाओ, UI UX से रिलेटेड हमने जैसे न्यूज़ सर्च कर लिया, न्यूज़ में चले जाओ, ठीक है। यहाँ पर क्या सेटिंग थी, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है हमारे पास, यस। तो आपको यहाँ आना है अलर्ट्स के अंदर, ये मैं URL दे देता हूँ आपको। इसका फ़ायदा क्या है कि क्या नया चल रहा है, ठीक है, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो यहाँ जाके लिख दो, जैसे कि UI UX एग्जाम्पल के तौर पर। कुछ भी अगर नया होगा आपके मेल बॉक्स में एक अपडेट आ जाएगा, ठीक है। जिस भी चीज़ के बारे में आप ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक है, यहाँ जाके चूज़ कर लो क्या चलेगा पूरी दुनिया के अंदर, आपको सारे अपडेट आते रहेंगे खुद से, ठीक है। तो ये होता है गूगल अलर्ट। तो अपना एनिमेशन भी इफेक्ट्स हो गया एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर जाके एक अलर्ट बना दो। अब इसमें यहाँ पर आप देखो फ्रीक्वेंसी आप सेट कर सकते हो, ये जैसे एट मोस्ट वंस अ डे एज इट हैपन्स, या एट मोस्ट वंस अ वीक। तो हफ्ते में लेना चाहते हो, डेली एक लेना चाहते हो, या जब भी कुछ अपडेट आए तो मुझे तुरंत पता लग जाए। इसके बाद सोर्स ऑटोमेटिक या न्यूज़ या ब्लॉग या वेब या वीडियो बुक जो भी होगा उससे रिलेटेड। इसके बाद लैंग्वेज, इसके बाद रीज़न, ठीक है, किस जगह से आप अपडेट लेना चाह रहे हो, हाउ मैनी, ठीक है, और यहाँ से किस मेल पर आपने डिलीवर कराना है। आपको हर एक चीज़ के बारे में बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन पता चलती रहेगी, ठीक है। अगर इंटरेस्टेड हो तब लगाना है इसको। तो बड़ी अमेजिंग चीज़ है गूगल अलर्ट। देखो DM के अंदर अगर हम लोग होते हैं तो हमें तो न्यूज़ ही हमें आगे लेके जाती है, क्योंकि आप जब मीटिंग में बैठोगे आपको पता ही नहीं है, ठीक है। और जैसे हमने क्या होता है ना, जिम के लिए जो फूड सप्लीमेंट होते हैं आपके, जो वे प्रोटीन वगैरह होते हैं, तो उसके ऊपर भी हमने पैंडेमिक में कैंपेन वगैरह किया हुआ है। तो क्या होता है कि जब आप क्लाइंट के साथ बैठते हो, अब आप एक गए हो कि भाई आप ऐड चलाना जानते हो सिर्फ, आपको लेकिन प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, तो कैसे पता चलेगा। तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि अगर आप एक प्रोटीन का ऐड चलाने जा रहे हो तो मार्केट में और कौन कौन से ब्रांड हैं जो सेम प्रोटीन में डील कर रहे हैं, या वो सिर्फ नाम चला रहे हैं, या पैकेजिंग कहीं एक ही जगह से हो रही है, कि पता चला 10 ब्रांड है लेकिन 10 की 10 जो है ब्रांडिंग अलग अलग है, लेकिन बनता है एक ही जगह पे, पैकेजिंग भी एक ही कंपनी करके दे रही है। तो आप देखते हो ना, जब कोई प्रोडक्ट लेते हो तो उसमें मार्केटेड बाय और मैन्युफैक्चर बाय दो चीज़ होती है, लेकिन तो उत्तराखंड और आपका हिमाचल, ये दो मेन क्या है, हब है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है और वहीं से हर जगह सप्लाई होता है। तो उत्तराखंड में आपका हो गया, जैसे हिमाचल में पड़ती है जगह सोलन, सोलन डिस्ट्रिक्ट, वो फेमस स्पॉट है जहाँ से आप कोई प्रोडक्ट अगर आप देखो तो आपको पता, जैसे माइक्रोटेक हो गया जिसके इन्वर्टर वगैरह आते हैं, वो भी सब सोलन डिस्ट्रिक्ट में बनते हैं। आप शू पॉलिश खरीदते हो वो वहीं से बनते हैं, आप कोई जूस वगैरह खरीदते हो वो वहीं बनते हैं सारे, ठीक है, सारा काम वहीं से चलता है, ठीक है। अब उसी कंपनी का एक प्लांट जो होगा कि भाई यहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा है तो उन्होंने UK में भी डाला होगा। अब ये हिल स्टेशन पे क्यों, कि पॉल्यूशन भी तो होता है ना, वहाँ पर नेचुरल एयर है, सारी चीज़ें तो उसमें डाइल्यूट हो जाता है। अगर हमारे यहाँ बना दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो लोग वहाँ पर कैसी चीज़ें अलाउ नहीं करते, जैसे बहुत ज़्यादा ऐसा जो केबल वायर का काम होता है। अब ये देखो ना, जैसे दिलशाद गार्डन की तरफ आनंद विहार जो सबसे हाईली पोल्यूटेड एरिया में आता है, क्यों आता है, क्योंकि इधर सारा केबल मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। फरीदाबाद से स्टार्ट होके और तुम्हारा वहाँ तक शादरा तक सारे में वायर का काम होता है। उसके पीछे जाओगे तो सारा जीन्स का काम होता है,
जैकेट्स का काम होता है, शर्ट्स का काम होता है। ये बड़े बड़े जितने ब्रांड हैं, जारा वारा, एलेंस वाली, सब पीछे ही हैं। सीलमपुर जाफराबाद में सारे ब्रांड वही हैं। सबको विजिट किया हुआ है मैंने, कहाँ पर उनके लगे हुए सेटअप। तो रिसर्च करनी पड़ती है मार्केट में जाके। ठीक है, वही चीज़ शोरूम पे जाके टांग दो कि टैग लगा के 4,000 रुपये की होगी, वही चीज़ 400 रुपये की मिलेगी। और हमारे यहाँ पर सारा कपड़ा कहाँ से आता है? बांग्लादेश, सबसे बड़ा हब है। ये सारे बड़े बड़े लिवाइस वाइस के जिनसे 200 250 रुपये में, वैसे 100 150 रुपये में। सबसे सस्ती मार्केट भी कपड़ों की है अगर कोई खोलेगा। अरे किलो के भाव में मिलता है। हम बाद में तो पीस के हिसाब से बेचते हैं। तो हमारे यहाँ से सारा कुछ चलता है गुजरात से। ठीक है, टेक्सटाइल हो या फिर आपकी इस तरह की टाइल्स हो, ये सब गुजरात में है। इस पे ये देखते हो जो प्रिंटिंग होती है, जो पैटर्न आप देखते हो, इसका एक नाम है, और वो इंक जो होती है वो सबसे एक्सपेंसिव इंक होती है। स्पेशल फार्मूला होता है जो लाइफ लॉन्ग ऐसे ही रहेगा। तो टाइल को जो पैटर्न बनते हैं ना, तो मार्बल के ये पैटर्न वगैरह बनते हैं, या वुड के जो पैटर्न बनते हैं, तो पैटर्न की स्कैनिंग होती है रियल ऑब्जेक्ट से। फिर उसके बाद वो पैटर्न बनाए जाते हैं डिजिटली कंप्यूटर के अंदर। फिर एक पूरा डिज़ाइन बनता है कि जब आप पूरा असेंबल कर दो तो एक पूरा एक लुक आता है निकल के। और उसको पैटर्न को इस तरह के सरामिक पे लाने के लिए इंक आती है। और मेरा एक स्टूडेंट था ऑलरेडी जो वहाँ पर सेलेक्ट हुआ था, उसके अंदर काफ़ी अच्छा पैकेज लगा था उसका। गुजरात में एक कजारिया वगैरह सब ना वही है, सारा वहीं से आता सब। नेक्स्ट है आपका इसमें पब्लिकली अवेलेबल रिकॉर्ड्स। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट पब्लिक companies can be accessed from government organization. Information about private companies can be accessed from state corporation records. अब जैसे वहाँ से पता लगा सकते हो। अदरवाइज क्या होता है, किसी भी कंपनी के बारे में पता करना, जुबा कॉर्प करके आता है, यहाँ चले जाओ। और जिस भी कंपनी के बारे में आपको पता लगाना हो, यहाँ जाके आप ट्रेडमार्क, एड्रेस, डायरेक्टर, कंपनी के नेम के बेसिस पे पता लगा सकते हो। जैसे अगर हम अपनी कंपनी की बात करें, कंप्यूटर किट्स, भले सब अरीना में पढ़ते हो लेकिन कंपनी का नाम ये है। ठीक है, 28 साल पहले 1996 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। ठीक है, इसमें डायरेक्टर की डिटेल वगैरह भी आ जाएगी। आगे देखो सारे लोग आगे इसमें। हाँ, ये इनकी वाइफ है, ये मेन है मिस्टर खोसला, ये इनके बेटे हैं। ठीक है, बाकी ये सहगल है, इनके ब्रदर हैं। और एक सूरज वर्मा, ये एम्प्लॉय हुआ करते थे, फिर अब नहीं है ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से जो पार्टी के पे करता तो इनके ही उसमें जाता हाँ, है। तो अभी जैसे पार्टी के पे किया तो इनके अकाउंट में गए रीमा हाँ हाँ, खोसला। इन्हीं के मैच हो गया ना नाम। बड़े मजे। ये दोनों जो है आपके हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, काफ़ी नामी ग्रामी। तो इन्होंने कंप्यूटर किट्स प्राइवेट लिमिटेड को स्टार्ट किया था 1996 में। बाद में फिर अरीना की फ्रेंचाइजी इसी के ऊपर रखी पहली बार। तो इस तरह से किसी भी कंपनी का आप डेटा निकाल सकते हो, और इसके लिए कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधे कंपनी का नाम डालो, पता चल जाएगा। तो जैसे आप लोग जॉब के लिए जब जाते हो ना, तो आज के डेट में बहुत सारी ऐसी फर्जी कंपनियां जो एक दिन पहले स्टार्ट होती हैं, साल भर पहले स्टार्ट हुई हैं, काम करा लेंगी, पैसा नहीं देंगी। तो उनकी पूरी हिस्ट्री निकालो। ठीक है, यहाँ जाओ, डालो डायरेक्टर कौन है, सारी चीज़ें, और तुम्हें सारी कुंडली पता चल जाएगी कंपनी की, कितने लोग हैं। जाने से पहले तुम्हें सब पता होगा, क्या टर्नओवर है कंपनी का, किस तरह का उसका मार्केट में चल रहा है, सारी चीज़। ये रजिस्ट्री का क्या सिस्टम होता है कंपनी में? जैसे आप मतलब कोई भी मतलब रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसका एक प्रोसेस होता है कि हमारा नाम है, हमारा ये है, बिल्कुल, वो लीगल होता है सब? आपको एक ऐसा नेम लेना होता है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड ना हो। हाँ, हाँ, क्योंकि सेम नेम पर अगर जाओगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। और फिर जब ठीक डबल है, पैसे लगते हैं। और क्या, बहुत सारे कलेश हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपको सीए से मिलना होता है, सीए से मिलो, वो सारा काम वही कराता है। ठीक है, प्रॉपर आपका
फॉर्मेलिटीज़ होती है तरीके से लीगली काम करना चाहिए, शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं। ठीक है, तो कंपनी जैसे प्राइवेट लिमिटेड में अगर आप कराते हो रजिस्टर तो उसके चार्जेस अलग होते हैं, फिर प्रोप्राइटर में कराते हो तो अलग होते हैं, सोल प्रोप्राइटर में कराते हो तो अलग चार्जेस होते हैं। तो अब तो जब से वो आ गया ना, क्या कहते हैं, एमएसएमई, अब उसमें भी रजिस्ट्रेशन होने स्टार्ट हो गए। तो एमएसएमई से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, सर्टिफाइड हो जाते हो, वहाँ से भी हो जाता है। बाकी इसकी समरी है, ठीक है, तो वो आप देख लेना उसको, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था हमारा यूजर यूएक्स रिसर्च फेज। फिर आएगा हमारा यूआई रिसर्च फेज। तो ऐप डिज़ाइन वाला भी यूआई यूज़ होता है? ऐप डिज़ाइन जैसे वेबसाइट डिज़ाइन तो अलग हो गया, ऐप देखो डिज़ाइन। सबसे आसान है यूआई डिजाइनर बनना, लेकिन यूआई में जो बनाओगे उसके लिए डेटा लेके आना वो यूएक्स का काम होता है। यूएक्स बनना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। अगर यूएक्स को आप समझने लग जाते हो तो आप किसी भी कंपनी के अंदर एज ए असिस्टेंट यूएक्स डिज़ाइनर या फिर यूआई डिज़ाइनर लगोगे, लेकिन आप असिस्ट कर सकते हो कि भाई ये चीज़ है। अब तुम्हें पता ही नहीं है कुछ भी यूएक्स के बारे में, तो तुम्हारे लिए तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना उस चीज़ का। फिर तो तुम एक तरह के ऑपरेटर हो गए, सामने से इंस्ट्रक्शन मिली ये करना है, तुमने कर दिया। तो यूएक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर शॉर्टकट क्या है, जैसे बोलते हैं ना, ग्राफिक्स, सॉरी, वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट करना हर कोई चाहता है, लेकिन सीखना नहीं चाहता, कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, लॉजिक लगाने पड़ते हैं। नहीं यार, डिज़ाइनिंग ही आसान है, HTML CSS की कोडिंग कर लेते हैं, उतना बढ़िया। वैसे ही है यूएक्स, तो यूएक्स से भी लोग भागते हैं, ठीक है। और यूएक्स क्या है, टोटली ऑल अबाउट प्रोडक्ट और सर्विस रिसर्च, हेल लॉट ऑफ रिसर्च। मतलब जब तक रिसर्च अच्छी नहीं होगी, बना भी दिया कोई फ़ायदा नहीं, फेल हो जाएगा, रिजेक्शन हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। तो एक ऐप डिज़ाइन करने की, डेवलप करने की कॉस्ट बिल्कुल अलग है, यूएक्स की रिसर्च कॉस्ट पूरी अलग होती है, और वो कई गुना ज़्यादा होती है, क्योंकि आप उन नतीजों पर, उन आंकड़ों पर आते हो कि जिससे आप उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाओगे। तुमने फ्लिपकार्ट जैसी आपको कॉपी बना दिया, क्या फ़ायदा उसका, ठीक है। लेकिन अगर तुमने कुछ बनाया और उसके अंदर कुछ चेंजेस किए, तो आपने रिसर्च की, भाई लोगों से इंटरव्यू करा कि भाई तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल रही है, उन सबको तुमने अंडरस्टैंड किया, आइडेंटिफाई किया, फिर उसके बाद तुमने जब अपना ऐप बनाया उस चीज़ को उसमें फिक्स कर दिया। सो यूएक्स इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सोल्यूशन, जिसको आप यूआई के थ्रू डिलीवर करते हैं। यूएक्स कभी भी हम लोग महसूस नहीं कर पाते, हम तो यूआई को कांटेक्ट में होते हैं ना हमेशा, लेकिन उस यूआई तक के पहुंचने की जो जर्नी है वही यूएक्स है, जो कि हर वक्त एक्टिव है लेकिन दिखता नहीं है। लेकिन जब उसको दिखाने की कोशिश किया तब समझ में आता है, अरे यार, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, रेफ्रिजरेटर का डोर, माइक्रोवेव का डोर, हर चीज़ ऐसी क्यों बनाई गई, क्योंकि उसके पीछे रिसर्च लगी कि कहाँ सी चीज़ को कहाँ पर सही हमें जगह से प्लेस करना है। और जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, डोर टू पार्टीशन होते थे, और क्या है कि अगर टू पार्टीशन वाला डोर अगर होगा, चाहे वो बीच में हो, कॉर्नर में हो, तो एक दरवाज़ा तो दूसरे को परेशान करेगा ही ना हमेशा। लेकिन सिंगल डोर का ट्रेंड क्यों आया, ये एक वॉल पर सेट हो जाता है, ठीक है, तो यानी कि इधर किसी को जाना नहीं, ठीक है। अब अगर यही मैं डबल डोर वाला यहाँ लगा दूँ सिस्टम, तो क्या होगा, इधर वाला जो डोर होगा वो इधर वाले को डिस्टर्ब करेगा, बाहर होगा तो भी दिक्कत देगा वो किसी को। तो इसलिए सिंगल डोर का चलन आया कि नहीं यार, सिंगल डोर बनाओ, एक वॉल पर सेट हो जाएगा, आने जाने में डिस्टर्ब नहीं करेगी। नहीं तो वो क्या होता है, डबल डोर वाला सिस्टम ऑब्स्टिकल होता है हमेशा। इसके पीछे भी रिसर्च है, समझ आ गया ना कि क्यों नहीं बनाते आज के डेट में। आज के डेट में डबल डोर दिखता ही नहीं है। इसके पीछे का रीज़न ये था। अब बात आती है कि भाई पहले के टाइम में लोग क्यों नहीं लगाते थे, क्योंकि इतने बड़े एरिया को चलाने के लिए आपको मशीनरी भी हैवी चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि भाई ये तो बड़ा आसान है, लेकिन उसके नीचे देखो पूरे दरवाजे की कॉस्ट वहीं पर ही है, वो जो नीचे मोटर लगेगी, एक ऊपर तो खाली बस उसको हुक किया हुआ है उसमें,